वीके न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां का तीसरा रूप यानी कि चंद्रघंटा पापियों का नाश करने के लिए जाना जाता है। नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मां भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसलिए मां के हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष विराजमान होता है। मां की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई थी। मां चंद्रघंटा का रंग स्वर्ग के जैसे चमकीला, 3 नेत्र और 10 हाथ है। अग्नि जैसे वर्ण वाली मां चंद्रघंटा ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है। सिंह की सवारी पे सवार मां की 10 भुजाओं में कर कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खपर, चक्र आदि शस्त्र सुशोभित होते हैं। माथे पर बना चांद मां की पहचान है, इसलिए मां को चंद्रघंटा कहते हैं। चंद्रघंटा को स्वर्ग की देवी भी कहते हैं। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार मां शक्ति ने मां चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब हर जगह असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर इंद्रदेव का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। ऐसे में उसने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। राक्षस महिषासुर ने अपनी शक्तियों के घमंड में देवलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवता जब महिषासुर से हारने लगे तो वह परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं ने महिषासुर की इच्छा की सारी बात तीनों भगवान को बताई। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेव को गुस्सा आ गया और तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई, जिसके बाद मां चंद्रघंटा का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने माता को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने मां को चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज तलवार और सवारी के लिए मां को सिंह प्रदान किया। इसी तरह अन्य देवी देवताओं ने मां को अस्त्र शस्त्र दिए, जिसके बाद मां ने राक्षस का वध किया। वहीं नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, आपको इसके बारे में बताते हैं। देवी मां को आप लाल रंग के फूल अर्पित करें। इसके साथ फल के रूप में आप लाल सेव मां को अर्पित करें। वहीं भोग चढ़ाने के दौरान मंत्र पढ़ते समय मंदिर की घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा की पूजा में घंटे का बहुत ही महत्व है। घंटे की ध्वनि में मां चंद्रघंटा अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बरसाती है। वहीं प्रसाद के रूप में आप मां को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा भक्तों को कृपा, बहादुरी और साहस का आशीर्वाद देती है। देवी चंद्रघंटा को धूप, दीपक, चंदन, लाल फूल, फल, दूध और खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से देवी अपने भक्तों के पापों, बाधाओं, मानसिक अशांति, शारीरिक पीड़ा और संकट को दूर कर सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।